हम हाथ धो रहे खा के नहीं, हुजूर तो बस ठहरिए, बस थोड़ा सा खीर खा, थोड़ी सी खीर खा ले। चुनांचे वो खीर खाया, वो खीर खा के धो हाथ, हजरत 2 मिनट और वो गुस्सा करके बोला मुसर साहब उठ गए। तो वो भी जल्दी जल्दी खा पी करके उठा और उसके बाद जो है हाथ धो करके बाहर निकला। मौला मुजफ्फर साहब आकर के बैठ गए। तो वो भी आया और आने के बाद कहता अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हम लोग भी उसको देखने लगे। वो आके बेग को हर मौलाना मुजफ्फर साहब के गोद में रखे, हुजूर रखिए, आप मेरा काम बच गया, अस्सलाम वालेकुम कह के चल। और जब चल दिया तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहां जो है ना अपने दोस्तों में जाके दिग मारने लगा। क्या मारने लगा? मौलाना लोग, मौलाना लोग। हम भी गए, खा के चले। हम गए, इधर इधर अबे 10 मिनट पहले तुम गए थे, गए तो थे, जाने दिया था? नहीं जाने तो नहीं था। अब क्यों जाने दिया? जब तुम मौलाना के साथ हो गए, जब तुम मौलाना का नौकर हो गए, जब तुम मौलाना का बेग धोने वाले हो गए, जब मौलाना का तुम चाकर हो गए। तेरे लिए वो बिरयानी नहीं थी, तेरे लिए वो पुलाव और गोश्त नहीं, तेरे लिए वो शामी कबाब नहीं, तेरे लिए वो मिसलरी पानी नहीं, वो सब के सब मौलाना के लिए। लेकिन जब तुम मौलाना के साथ हो गया है तो जो मौलाना के लिए वो तेरे लिए। इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए। खुदा की कसम, जन्नत हम जैसे पापियों के लिए नहीं बनी है, जन्नत हम जैसे गुनहगारों के लिए नहीं बनी है। जन्नत तो बनी है गौसे पाक के लिए, जन्नत तो बनी है ख्वाजा गरीबुल नवाज के लिए, जन्नत तो बनी है मखदूम शिमला के लिए, जन्नत तो बनी है मखदूम पटवा के लिए, जन्नत तो बनी है मखदूम बिहारी के लिए, जन्नत तो बनी है बुजुर्गान दीन के लिए। खुदा की कसम, अगर हम इन लोगों के साथ रहेंगे तो कल कयामत के दिन ये जहां जाएंगे उनके सदके में हम भी वहीं चले जाएंगे। सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, बुजुर्गों के साथ हो जाए, बड़ा फायदा, यकीन जानिए बड़ा फायदा है। और याद रखिएगा, खुदा की कसम, बुजुर्गों से जितनी मोहब्बत कीजिएगा अल्लाह ताला आपको उतने ही आपकी मदद फरमाएगा। और मेरे दोस्त, ये तो 11वीं का महीना है, गौसे पाक का महीना है, इसमें फातिहा वगैरह दिलाते कि नहीं आप लोग? अरे बोलिए ना, दिलाते हैं? अच्छा, कोई ऐसा भी आया आप लोग के इलाके में जो कि फातिहा को मना करता है? अभी तक तो आप लोगों ने उसका मुंह तो नहीं देखा है, उसका चेहरा तो नहीं देखा है। आए आता है आप लोगों के यहाँ है नहीं, अल्लाह करे कि ना आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोगों को फातिहा अच्छा ही नहीं लगता। वो कहता है फातिहा हराम है, शिर्क है, बिदअत है, पता नहीं क्या क्या कहता है। अच्छा, 1-2 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, फातिहा को समझा दूं वो जायज है कि ना जायज है। अरे बतला दे 1-2 मिनट लगेगा। और यकीन जानिए ऐसा समझा दूंगा ना कि गुद्दी में उतार दूंगा, और अगर नहीं उतरा ना तो मैं उतर जाऊंगा। आपके गुद्दी में थोड़ी उतरूंगा, आपका गुद्दी है ये कितना, कुर्सी से उतर जाऊंगा, है ना। ये 1-2 मिनट लगेगा, 1-2। और मेरी आदत है, मैं किसी मिसाल देता हूँ ना तो किसी को मिसाल से समझा देता हूँ तो जल्दी समझ में। असल में मैं हूँ मुदर्रिस आदमी, मेरा काम पढ़ाना है, ये तकलीफ का काम नहीं। ये तो ये उलमा ने जबरदस्ती इस फील्ड पे मुझको उतार दिया। लेकिन वकील हकीकत में मैं मुअल्लिम हूँ, मैं मुदर्रिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुदर्रिस हूँ। और आज तकरीबन 37 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हूँ, 37 साल से, और इस साल भी पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुदर्रिस, लेकिन बच्चे जब पढ़ते ना तो वो नहीं समझते तो मैं मिसाल दे देता हूँ, और जब मिसाल दे देता हूँ तो जल्दी समझ लेता हूँ। तो दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, रात में आपको पढ़ाता हूँ। तो जरा मिसाल दे दूं ताकि फातिहा जायज है कि नाजायज है, 1-2 मिनट लगेगा, समझ लीजिएगा ना। तो अच्छा एक बात बोलिए, मेरी बोली समझ रहे हैं ना आप लोग? खुदा की कसम मैं बहुत आसान बोल रहा हूँ, बहुत आसान बोल रहा हूँ, ताकि वरना जो दिल्ली और पंजाब, जो बम्बई और मद्रास में करता हूँ ना, अगर वो तदरी करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल आसान जबान में बोल रहा हूँ, सेहत जबान में बोल रहा हूँ। ये फातिहा जायज है कि नाजायज है मैं आपको अभी समझा देता हूँ।
एक मजदूर मजदूरी करने के लिए निकले और बहुत काम किया। शाम को उसका मालिक बड़ा खुश हो गया। उन्होंने अपने मजदूर को 2 गुना मजदूरी दे दी। वो मजदूर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने सोचा आज अपने बाल बच्चों को जरा अच्छी चीज खिलाई। चुनाचे वो बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद क्या किया उसने, कुछ पैसे से क्या किया उसने, सूजी ले लिया। सूजी समझते ना, सूजी ले लिया। और अच्छा एक बात बताइए, सूजी जायज है कि ना जायज है? और उसके बाद कुछ पैसे से उसने चीनी ले ली। अच्छा ये बताइए कि चीनी जायज है कि ना जायज है? जायज। और कुछ पैसे से उसने घी ले लिया। घी जायज है कि ना जायज है? जायज है। उसके बाद वो से चले आया घर में आने के बाद अपनी बीवी को दे दिया, इसको कुछ बना डाला। उसकी बीवी क्या करती है कि घी को गर्म करती है और उसी में सूजी डाल देती है और उसके बाद उसको गर्म कर लेती है, लाल बना लेती है। अच्छा एक बात बताइए, घी और सूजी इकट्ठा होने से वो जायज रहा कि ना जायज हो गया? जायज रहा। और उसके बाद क्या किया उसकी बीवी ने, उसको उतार लेती है, पानी चढ़ा देती है और उसमें चीनी डाल देती है। तो पानी और चीनी एक साथ मिल जाने के बाद जायज रहा कि ना जायज हो गया? जायज है। अच्छा उसके बाद उसने उसको गाढ़ा किया, शीरा बना दिया। शीरा बना लेने के बाद ये गरम सूजी को, घी मिले हुए को वो उसी पानी में डाल दिया, शीरे में डाल दिया। अब चीनी है, घी है, सूजी है, पानी है, चारों चीज एक जगह। तो अब ये चारों चीज मिलके ये जायज रहा कि ना जायज हो गया? अब तक जायज है। अच्छा चलिए उसको अब नीचे उतार लेती है, कुछ देर के बाद नीचे उतार लेती है। नीचे उतार लेने के बाद वो जायज रहा कि ना जायज हो गया? अच्छा अब तक जायज रहा। आज के मौलाना साहब आए थे, कहते हैं हजरत बहुत आसान जबान में बोलिएगा यहाँ, क्यों कि असल में ये लिहाजा जो है यहाँ जबान दूसरी है, समझ नहीं पाएंगे, जरा कम समझते हैं। आप लोग कहते हैं कि कम समझते हैं, गाइड सब मुफ्ती है, मुफ्ती देखिए अभी हम पूछ रहे हैं, सब फतवा दे रहे हैं, हाथ जायज है, हाथ जायज है, हाथ जायज है। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अच्छा उतार लेने के बाद जायज रहा कि ना जायज हो गया? जायज ही रहा। अच्छा उसके बाद थोड़ी देर के लिए सुन, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, उसका नाम रख दिया हलवा। हलवा नाम रख दिया। हलवा नाम रख देने से जायज रहा कि ना जायज हो गया? अच्छा अब तक जायजे है। अब उसके बाद उसको खाना, देखिए खाने की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, खाना है। जब खाना है तो उसको सामने रखेगी कि पीठ पीछे रखेगी कि ताक पे रखेगी? अच्छा सामने रखने से जायज रहा कि ना जायज हो गया? अच्छा अब तक जायज है। अब उसके बाद सामने रखने के बाद वो अपने शौहर को बुला लेती है, अपने बेटे को बुला ले, अपनी बेटी को बुला, खुद बैठ गई और उसके बाद अब खाना चाह, उसका शौहर रोने लगा। उसका शौहर कहता है परवरदिगार, ए खालिक कायनात मौला, तूने बेहतरीन हाथ मुझे दिया, ताकत और कुव्वत दी, मेरा बेहतरीन पांव तूने बनाया, मैंने आंखों में रोशनी अता फरमाई, मौला मैंने मजदूरी की, जायज कमाई की और अल्लाह ने, अरे मौला तूने इतना दिन दिया, आज ये अजीम नियामत मेरे सामने में, मैं तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं? मौला मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन जो तूने कुरान पाक अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है, बस मुझे वो याद है। चुनांचे उसने क्या किया, कुलिया काफिरून पढ़ दिया। अब बताइए कि वो जायज रहा कि ना जायज हो गया? जायज रहा होता। अच्छा उसके बाद उन्होंने दिल और मचला, उन्होंने कुल हुवल्लाह से 3 मरतबा पढ़ दिया। अब जायज रहा कि ना जायज हो गया? अच्छा अब तक जायज है। और उसके बाद उन्होंने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और अलहम्दु शरीफ 1 मरतबा और उसने जोर से पढ़ दिया। अब बताइए कि वो जायज रहा कि ना जायज रहा? खुदा की कसम, फातिहा कुरान के इन चंद सूरतों के पढ़ने का नाम है। फातिहा गाना गाने का नाम नहीं है, फातिहा ढोल बजाने का नाम नहीं है, फातिहा नाचने का नाम नहीं है, फातिहा कुरान के पढ़ने का नाम है। अब अगर कोई इसको नाजायज कहे, समझ लो उसने सूजी को नाजायज नहीं कहा, उसने चीनी को नाजायज नहीं कहा, उसने घी को नाजायज नहीं कहा, उसने सामने रखने को नाजायज नहीं कहा, बल्कि कुरान के पढ़ने को नाजायज कहा। और जो कुरान के पढ़ने को नाजायज कहे वो सब कुछ हो सकता है, मौलवी हो सकता है, नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। फातिहा कल भी जायज था, आज भी जायज है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा जायज रहेगा। फातिहा कुरान के चंद सूरतों के पढ़ने का नाम है। मेरे मोहतरम दोस्त, जो इसको नाजायज कहे आप समझ लीजिए वो खुदे नाजायज है ना जी। जो भी इसको नाजायज कहे समझ लीजिए कि वो खुद ही नाजायज है।
अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्त, ये 11वीं का महीना है। अल्लाह अकबर, ये देखिए हम कहते 10-15 मिनट, लेकिन 51 मिनट हो चुका है। 51 मिनट, 1-2 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 1-2 मिनट बर्दाश्त कीजिए। ये हम आपको बतला दें, ये 11वीं का महीना सोचते हैं क्या? जरा बुद्धि में उतार दे हम आपके ये चीजों को। ले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चूमना शिरक है, चूमना शिरक है, चूमना शिरक है। या अल्लाह, 1-2 मिनट लगेगा। ये चूमना शिरक है कि क्या है, जायज है कि नाजायज है? बताएं 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 बताएं, बता दे। देखिए एक शख्स, एक मौलवी साहब, वही मौलवी साहब, हम नाम नहीं लेंगे, ये पाक मजलिस में उसका नाम भला ले नहीं लेंगे। तो वो मौलवी साहब समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। वो तकरीर करा, चुमना शिरक, चुमना शिरक, चुमना शिरक। अच्छा, बोलने के लिए भी नहीं आता। जब वो लोग शिरक बोलता है ना, हम कहते तुम गिरिक। यकीन जानिए, शिरक को शिरक बोले, शिरक को शिरक बोलेगा। बहरहाल लेकिन ये देखिए, हम लोग उनको पहचान कराते थे पहले, तो कहते थे वो लोग जो पोता का पायजामा पहन लिया है और दादा का कुर्ता पहन लिया, ये पहले हम लोग यही उनका पहचान करा। लेकिन ये बच्चियों को क्या हो गया, लड़कियों को क्या हो गया? लड़कियों का आजकल के लिबास देखा आप लोग, देखा आप लोग लिबास, छोटी बहन का पायजामा और दादी का कुर्ता, यहां तक पजामा, इधर खुले। देखा कि नहीं देखा? हमने तो पहली मर्तबा देखा तो एक आदमी के यहाँ दावत में गए, हमने उसको देखा, उसकी बेटी को ही यहीं तक, जवान बेटी यहीं तक, तो हम उसके बाप को कहते हैं, ये छोटी बहन के क्यों पहन लिया? तुम्हारे पास पजामा नहीं दिया, बाप ने पजामा नहीं दिया? हंस रही। उसके बाद हजरत आजकल ये फैशन, ये फैशन है, ये फैशन है, इसको फैशन बोलते हैं। ये तो छोटी बहन का पजामा है। या अल्लाह, ए प्यारी माँ और बहनों, जिसके पास में ये लिबास है उसको जला। अगर तुमने जला दिया, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। जिन बेटियों के पास में जालीदार कपड़ा है, जिससे कि तुम्हारे बाजू दिखते हैं, और वो जालीदार कपड़ा है, जला दो ऐसे कपड़ों को, अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। और मुझे तो ऐसे बेगैरत बापों पर अफसोस आता है, ऐसे बेगैरत शौहरों पर अफसोस आता है, जो बाप अपनी जवान बेटी को टी-शर्ट और जींस पैंट खरीद कर दे, और वो बेटी पहन करके जब सड़क पर निकलेगी या कहीं शादी ब्याह में जाएगी, ये लौंडे उसे घूर घूर कर देखते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बाप होकर के इस तरीके का लिबास पहनाते हो, तुम शौहर होकर के अपनी बीवियों को इस तरीके से लिबास पहनाते हो, क्या जवाब दोगे कल कयामत के दिन? क्या कहोगे तुम रब को अपने कयामत के दिन? क्या पास में तुम्हारे जवाब है इसका? प्यारी माँ और बहनों, खबरदार खबरदार, ऐसा लिबास मत पहनो जिसके बारे में नबी ने फरमाया है, एक दौर ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहनेंगी लेकिन वो नंगी रहेगी, नंगी रहेगी। ये दौर वही है। ए प्यारी माँ और बहनों, आपके लिए लाजिम है कि आप अपनी बच्चियों को शरीयत के मुताबिक लिबास पहनाइए। अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। घर से बाहर निकलिए, अपने जिस्म को चादर से लपेट लीजिए ताकि किसी की निगाह आपके जिस्म पर पड़ने न पाए। मेरे दोस्त, एक शख्स तकरीर कर रहा था, मैं यही बोला, चूमना शिरक, चूमना शिरक, चूमना शिरक। मौलवी साहब जाड़े का जमाना था, और उसके बाद जो है ये तकरीर करके चला तो गया, लेकिन एक सुन्नी उसके पीछे पड़ गया, सुन्नी उसके पीछे पीछे। और जब वो घर गया ना, तो सुन्नी खिड़की के पास खड़ा हुआ, ऐसे धक्का मारा, खिड़की खुल गई। वो मौलवी साहब अंदर गया, अपनी बीवी को उठाया, उठो 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 उठो। उसकी बीवी कसम कस के किसी तरह उठी, कहा जरा चाय बनाओ। जब वो उठी ना, तो उसका जो बेटा था उस जगह, वो भी उठ गया तो वो भी रोने लगे। तो कहा तुम चाय बनाओ, तो उन्होंने कहा तुम बेटे को संभालो। अच्छा ठीक है। और सुन्नी देख रहा। अब उन्होंने क्या किया, बेटे को गोद में लिया, बेटा तो रो रहा, और वो तो चली गई उसकी बीवी चाय बनाने के लिए। इधर वो पहले सीने से लगाया, रो चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, लेकिन बेटा आगे चुप ही नहीं रहा।
तो उसके बाद कहा कि मेरा दिल, मेरा कलेजा, मेरा फेफड़ा, मेरा कलेजा, मेरा उजड़ी बोटी, चुप हो जा। वो चुप हो, वो बड़ा चुप हो। क्या क्या कह दिया उजड़ी, वो सब कह दिया, लेकिन वो चुप नहीं हो। जब चुप नहीं हुआ ना, जब देखा कि चुप नहीं हो रहा, तो कभी इधर चुम्मा ले रहा है, कभी इधर चुम्मा ले रहा है, बेटे को कभी यहाँ चुम्मा ले रहा है। वो सुन्नी जो खिड़की पर था ना, तड़प करके अंदर चला गया। अंदर जाकर के पकड़ा मौलवी अब्दुल्ला का हाथ। मौलवी अब्दुल्ला, तेरे हाथ में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बता, तेरे हाथ में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? तूने तो कहा था गैरुल्लाह को चुमरा शिरक, गैरुल्लाह को चुमरा शिरक, गैरुल्लाह को चुमरा शिरक, और अभी सटासट फटाफट तू चूम रहा था ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बेटा मौलवी अब्दुल्ला सुन, इससे पहले वाला भी मामला मैं देख चुका हूं, तूने क्या किया। लगता है कि वो बीवी को भी कुछ कर रहा होगा, तो उसने देख लिया। उन्होंने कहा बता, तेरे गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? अब सच बोलने पर मजबूर, अब सच बोलने पर मजबूर। अब्दुल्ला कहता है, ए भाई छोड़ना। कहा अभी तो तूने तकरीर क्या गैरुल्लाह को चुमरा शिरक, गैरुल्लाह को चुमरा शिरक, और यहां भी सटासट फटाफट चुम रहा है, तो अब सच बोलने पर मजबूर। वो अब्दुल्ला मौलवी कहता है, ए भाई चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। उस सुन्नी ने दब कर कहा, ए मौलवी अब्दुल्ला, हमारा भी अकीदा यही है कि चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। लेकिन हम में और तुम में फर्क यह है कि तुम्हें घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वाले को चूमते हो। हमें औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत है, हम औलिया अल्लाह को भी चूमते हैं। चूमना शिर्क नहीं है। तुम खुदा को चूम सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, छू सकते हो। है कोई माई का लाल जो खुदा को चूम करके बता दे, छू करके बता दे, पकड़ करके बता दे? खुदा की कसम, खुदा को तुम चूम नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इसलिए औलिया अल्लाह को हम पकड़ लेते हैं ताकि उनको कोई खुदा न समझे। उनके कश्फ करामत को देखकर, उनके जाहो जलाल को देखकर, उनके फजलो कमाल को देखकर, उसने हुस्न जमाल को देखकर कहीं लोग उसे खुदा न कह दे। इसलिए इसे हस्तियों को पकड़ लो। जब पकड़ लोगे, जब चूम लोगे, तो ये बता देगा, मिजाज बोल पड़ेगा, ये खुदा हो नहीं सकते। अगर खुदा होता तो इसे हम चूम नहीं सकते। खुदा को कोई चूम नहीं सकता। और मेरे मोहतरम दोस्त, अगर कोई कहे कि रसूलुल्लाह ने किसी को चूमा है, तो हम कहेंगे खुदा की कसम, रसूलुल्लाह ने तो पत्थर को नहीं चूमा। जी, हजरे अस्वद को चुमा है कि नहीं चुमा? अरे बोलिए ना, चुमा है कि नहीं? हजरे अस्वद को चुमा है कि नहीं? तो कहेगा कि अच्छा चलो, रसूलुल्लाह ने पत्थर को चुमा, किसी इंसान को, किसी बशर को थोड़ी चुमा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नबी ने बशर को भी बोसा दिया, बशर को भी चूमा है। बताइए, इमाम हुसैन को नबी ने चूमा है कि नहीं? हजरत हसन को चूमा है कि नहीं? हजरत हुसैन के गुलूए मुबारक को बोसा दिया है कि नहीं दिया? तो नबी ने हजरे अस्वद को चूम कर हदर का बोसा दिया, हसनैन को चूम कर बशर का बोसा दिया, और अपने चाहने वाले उम्मतियों को बता दिया कि ऐसा जन्नती पत्थर मिले तो उसे चूमो, ऐसा जन्नती बशर मिले तो उसे चूमो। ये नबी का मिजाज बोलता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बात है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, कहीं मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ दूर रहो ताकि अदब मलहूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को बुजुर्गों से सही अकीदत और बुजुर्गों से सच्चा प्यार और बुजुर्गों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। सच्चों के साथ रहो, अच्छा बनो, या अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह अच्छा बना देगा। नेक बनो या नेकों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह नेक बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेकों की सोहबत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सलाम अलैका सलातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह